अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़ारा को बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ अवाम को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। हर रोज़ रात को महफिलें लगाकर अदालतों पर, कानून पर, अवाम के दिमाग पर, अवाम की जहनियत पर मुत्तादिद सवालात उठाए जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सारे बेवकूफ़ है। सही है तो ये झूठों का टोला और दुआ ज़ारा और जिंदा लाश। झूठों का टोला आखिर औरतों की किरदार कुशी क्यों करा, आज की वीडियो में मैं इस पर बात करूंगी। और दुआ के कानों में जो एयरपोर्ट्स लगाए गए थे, बार बार वो उस साइड पे क्यों देख रही थी, बार बार क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि दुआ ज़ारा को डिटेशन दी जा रही है, कभी जिंदा लाश बार बार उसको शोल्डर मारता। मैंने आपको ये वीडियो बताई थी, आज फिर पिन कर देती हूँ उस वीडियो को, आपने जरूर जाके देखना है कि किस तरह से ज़हीर दुआ ज़ारा को बार बार शोल्डर मार रहा था और अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर रहा था। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या दुआ ज़ारा को कोई डरा रहा था, बार बार उधर देखना और बार बार कान को ऐसे करना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है इंकशाफात आज की वीडियो में मैं करने जा रही हूँ। बार बार ये कहानी क्यों सुनाई जा रही है कि अब जिंदा लाश की फैमिली शदीद मुश्किलात का शिकार है, ये क्यों डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर दुआ ज़ारा कराची जाती है तो इन दोनों को मार दिया जाएगा और हर हाल में इस केस को जो है वो लाहौर शिफ्ट किया जाए। जो इसके दुआ ज़ारा के मामे चाचे बाप बन रहे हैं इस वक्त, वो बच्ची को इस चीज़ का मशवरा क्यों नहीं दे रहे कि आप जो है सुसाइड के बारे में बात भी ना करें, आप खुदकुशी के बारे में सोचें भी ना। उसके लिए तो ये लोग समझाते नहीं है। तो ये क्या प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं लाइव सेशंस में और क्यों औरतों की किरदार कुशी की जा रही है हर सेशन में, आज की वीडियो में इनकी तमाम तर झूठों को बेनकाब करने के साथ साथ इनकी बकवासियत का पोस्टमार्टम करने जा रही हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है आपने, ताकि आपको पता चल सके कि ये एक टोला किस तरह से गंद फैला रहा है और अवाम की जज्बात के साथ तो खेल ही रहा है, लेकिन औरतों की किरदार कुशी क्यों कर रहा है। अच्छा जी, अब ये टोला जिंदा लाश और दुआ ज़ारा को लाइव स्ट्रीम में बिठाकर बोलता है कि कराची आप लोगों के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। आप लोग अपने वकला को कहें कि हर हाल में इस केस को लाहौर में या पंजाब की किसी भी शहर में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर भरोसा नहीं है। कितनी अजीब सी बात है कि अभी तक आपको जितनी भी रिलैक्सेशन मिली है वो आपको वहीं से मिली है। उसके बाद जो है आपको ये बात पता है कि शायद आप लोग यहाँ पर अदालतों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अवाम को बेवकूफ़ तो बना ही रहे हैं। तो इस वजह से बार बार आप फोर्स कर रहे हैं अवाम को कहने के लिए कि जान का खतरा है, हर हाल में इस केस को शिफ्ट किया जाए। कितनी अजीब सी बात है। इस लाइव सेशन में बार बार दुआ के ऊपर डालकर बोला जा रहा था कि जी तुम पहले बोल चुकी हो मुतादिद बार कि तुम्हारी जान को खतरा है, तो तुम्हें कुछ होने वाला है। मुसलसल बच्ची के सामने बैठकर जो झूठों का टोला है मेहदी अली काज़मी को गंदा कर रहे थे। मैं तो समझने से कासिर हूँ कि मेहदी अली काज़मी ने दुआ ज़ारा के साथ ऐसा क्या कर दिया है कि उस बच्ची के सामने जो है उसके बाप की तज़लील, तौहीन, उस पर गंदे इल्ज़ामात, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। तो मैं पहले बैठकर सोच रही थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब मैंने इस लाइव सेशन को बहुत गौर से देखा, उसके बाद गौर से देखने के बाद वो जो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें ज़हीर दुआ ज़ारा को कंधे मारे जा रहा था और बच्ची के जो चेहरे पर एक नील का निशान था, उसने मेरे दिमाग को उसी वक्त क्लियर कर दिया कि ये बच्ची की तो अपनी ज़ुबान है ही नहीं। कौन सी बच्ची, कौन सा बच्चा अपने वालिदैन की जो है इतनी तज़लील करवा सकता है। बच्ची इस वक्त बेहद मजबूर है। बच्ची के सामने ये बार बार सारी बातें करना, बच्ची को गंदा करना, क्योंकि सारा मलबा इस केस में पहले दिन से दुआ ज़ारा पे डाला जा रहा है, बाकी नेटवर्क और गैंग को बचाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, दुआ के कानों में एयरपोर्ट्स थे और वो बार बार साइड पर किसी को देख रही थी। आप देख सकते हैं उस लाइव सेशन में जाके कि बच्ची बार बार अपना दुपट्टा सही करती है, कान पर हाथ लगा रही है, उसके बाद उधर देख रही है। जिंदा लाश बोलता रहता है कि जी मेरे पास तो दुआ के पापा के तरह जो है और आप लोगों की तरह, बाकी लोगों की तरह जो है वो रिंग लाइट नहीं है या कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि मैं मोबाइल को उधर लगा दूं। मुझे तो 2 घंटे से मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें। लेकिन बच्ची जो है वो मुसलसल उधर देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि बच्ची को कोई कहानी जो है सुनाने की कोशिश कर रहा है कानों के थ्रू। और दूसरी बात ये कि बच्ची को जो है कोई किसी चीज़ से डरा रहा है। बच्ची बार बार गशी में जा रही है, नींद में जा रही है, उसकी आंखें बंद हो रही थी। आप सब देख सकते थे कि दुआ ज़ारा अपने सेंसेस में नहीं है और इनकी जो रिप्रेजेंटेटेड झूठी जो यूट्यूबर है वो बार बार बोल रही थी कि जी उसकी तबीयत ख़राब है। किसी की तबीयत ख़राब हो वो आधा घंटा नहीं बैठ सकता। 2 घंटे तक वो लड़की वहाँ पे बैठी रही है, गशी में वो जाती रही, आंखें उसकी खुल नहीं रही थी, ऐनक उसकी लगाई नहीं हुई थी, वो चुंदी मतलब आंखों को चुंदा कर करके ऐसे करके
उधर कुछ देख रही थी। तो ये मुझे समझ से बालातर है कि सामने इंटरव्यू हो रहा है, कैमरा यहाँ पर है, वो उधर कौन खड़ा है, जो उधर खड़ा है तो वो फिर कैमरा भी पकड़ सकता है। तो उसको डराया जा रहा है। जब भी उसके बाप के खिलाफ चीज़ें दिलवाई जाती हैं, बयानात दिलवाए जाते हैं, तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्ची को मारा पीटा जाता है, उसके चेहरे पे नील होता है और बच्ची की हालत जो है वो काफ़ी गैर होती है। फिर लाइव सेशन में मुसलसल झूठ बोला गया कि जी हम तो दुआ ज़ारा के घर गए थे और हमने जाके सबसे पहले वहाँ पे इंटरव्यू लिया। खुदा के लिए अब तो झूठ बोलना बंद कर दो, अब तो तुम लोगों का पोल खुल चुका है कि तुम लोग दुआ ज़ारा के घर नहीं गए थे। दुआ ज़ारा का घर नहीं था, वो पता नहीं किसी रिश्तेदार का घर था जो कि वेलेंशिया में था। दुआ ज़ारा कहाँ पे रहती है, जिस कसम पुरसी में वो रहती है वहाँ पर दुआ ज़ारा का रहना मुश्किल है, महाल है, तो तुम लोग वहाँ पे कहाँ से पहुँच गए इंटरव्यू लेने। अब तो झूठ छोड़ दो, अब तो दुनिया ने देख लिए तुम्हारे झूठों का कला कमा हो चुका है, दुनिया देख चुकी है कि तुम झूठे हो। लेकिन ये टोला इतना बेशर्म है, यकीन करें कि मैंने इन जैसा बेशर्म नहीं कहीं पर देखा। मुसलसल जो है ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। बेशर्मों की तरह बकवास करना कि बच्ची की शादी जायज़ है। कानून बनाया हुआ है जी कि 16 साल की उम्र में जब कोई निकाह किया जाता है, शादी की जाती है, तो वो जायज़ है। बार बार ये बात हमारे जो है कानून में लिखी हुई है कि अगर 16 साल से कम उम्र लड़की का निकाह होता है तो वो जायज़ नहीं है, वो सही नहीं है, वो कानून के मुताबिक नहीं है। अगर ऐसे तो फिर कोई भी मुंह उठा के 14 साल की उम्र में चला जाएगा निकाह करने, फिर कोई भी जो है वो 10 साल की उम्र में चला जाएगा। तो दुआ ज़ारा माइनर है। अगर इतना ही जायज़ है आप लोगों का निकाह जो आप झूठों का टोला आके बकवास कर रहा है, तो फिर उस निकाहनामा में 18 साल उम्र क्यों लिखवाई हुई है? फिर जो उसकी एक्चुअल एज थी वो लिखवाते, कितना जायज़ है फिर पता चल जाता। तो ये कानून पर जो सवालात उठा रहे हैं, इनको लगता है कि कानून से ये लोग बालातर हो चुके हैं। इन्होंने अदालत को धोखा दिया। झूठी मेडिकल रिपोर्ट आती है, आपको पता है कि बोगस मेडिकल रिपोर्ट थी। जाली डॉक्यूमेंट्स पर इन्होंने लाहौर की अदालत को धोखा दिया। जाली डॉक्यूमेंट्स पर इन्होंने लाहौर में बच्ची का निकाह करवाया, बोगस निकाह, जिसमें बच्ची की उम्र जो है वो 18 साल लिखी हुई है। तो ये तो झूठों का टोला है, पहले दिन से झूठ बोल रहा है। इनको इतनी आग लग रही है, इनको पता चल गया है इनको तो बड़े मसले होने, आगे चल के भी इनको बड़े मसले हैं। जाके इनको पहले जाके ना कानून सीखना चाहिए, इनको कानून पढ़ना चाहिए। इनके क्रेडिट पे एक कोई केस बता दें। सही कहा था, कल मैं कहीं पर कुछ पढ़ रही थी कि जो अच्छे वकील हैं उनके पास तो वक्त ही नहीं होता कि वो किसी को इंटरव्यू दे सके। ये जो वेले हैं ये 3-3 घंटे आके बैठ जाते हैं, लड़कियों पर की करैक्टर पे उंगलियां उठाते हैं, गंदा करते हैं नाम ले लेके, पता नहीं क्या वाहियातपन करते हैं। मैं कहती हूँ उनके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है। एक वो औरत है जो अपना प्लेटफॉर्म देती है कि किसी भी औरत की तजलील कर लो, आओ जी मैं बड़ी खुशी से आप लोगों को प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, और वहां पे 4 मर्द बैठ जाते हैं जो औरतों की तजलील करते हैं, गंदे गंदे इल्जामात लगाते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। मैं कहती हूँ कौन सी फैमिलीज जो हैं इन लोगों का लाइव सेशन देखती होंगी। झूठों पर जी खुदा की लानत है। अच्छा जी, फिर बकवास करते हैं कि जिंदा लाश जो है वो किसी का बेटा है। तो जनाब कातिल भी बेटे होते हैं। जो नूर मुकद्दम का जिसने सर उतारा था जाहिर जाफर, वो भी फिर किसी का बेटा है। तो फिर आप भी बेटे हैं, हम भी किसी की बेटी हैं, दुआ ज़ारा भी किसी की बेटी है। तो अगर ये सारी आपने चवलियां मारनी है, बकवास सुनाना है, तो फिर कोई भी जो है कातिल उसको अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भी बेटा है, उसको माफ कर देना चाहिए, सजा नहीं मिलनी चाहिए। बेचारा, फिर कहा जाता है बेचारे ज़हीर की फैमिली जो है वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। बेचारा, यकीन करो किसी की बेटी को तुम लोगों ने वर्गला के अगवा करके इतने दिन अपने घर में रखा, उस वक्त तुम लोगों को शर्म नहीं आई? तुम लोगों ने नहीं सोचा कि बेचारी दुआ ज़ारा के वालिदैन जो है वो तड़पते फिर रहे हैं, रोते फिर रहे हैं? उनको तुम लोगों ने आगाह करना था, बताना था। अगर तुम लोगों का कोई गैंग या नेटवर्क नहीं है, कितने झूठे हैं। कहा गया कि जी दुआ ज़ारा का बाप बहुत बड़ा जालिम है, जाबिर है, पैसे इकट्ठे करता है, दुआ के नाम पे पैसे जो इकट्ठे कर रहा है, फिर कहते हैं जी पैसे खा रहा है। मेहदी अली कासमी का तो दिमाग बंद है। जिसका दिमाग बंद है वो नजर आ रहा है, जो आकर लोगों की माँ बहन बेटियों की तजलील कर रहे हैं, जिनके अपने घर में भी औरतें, जिनको पैदा औरतों ने किया है। किस तरह से आप बैठकर अपने लाइव सेशन में औरतों के करैक्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को पैदा करने वाली औरतें नहीं है। अगर औरतें होती तो उन्होंने आपको तमीज सिखाई होती कि औरत के लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। जिंदा लाश के मुताबिक जी मेडिकल के लिए जब मैं कराची जा रहा था तो मुझे एक दिन पहले जान से मारने की धमकियां मिली, बहुत सारे मैसेजेस आए, लेकिन अभी तक कभी कोई मैसेज दिखाया नहीं गया। जो 2 घंटे बैठ के बकवास करते रहते हैं, उसी बकवास वाले सेशन में एक मैसेज भी दिखा देते अगर कोई मैसेज आया था। झूठों का टोला कहता है कि जी दुआ की शादी के बाद जो है अब तो शादी हो चुकी है, वालिदैन को चाहिए गले लगा लें, छोड़ दें सब कुछ, अब तो बच्चे शादी कर चुके हैं। और फिर एक झूठा इंसान कहता है कि जी आगे चल के भी तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो अब कर दी, 2 साल पहले हो चुकी है, तो कोई मसला नहीं है, शादी को एक्सेप्ट करें। अच्छा जी,
पूरे पाकिस्तान के बिहाफ पे मैं आपको कहती हूँ कि ऐसा करें, आप अपनी बेटी को भगाएं। आपकी बेटी को कोई वर्गलाता है उसको आप भगाएं। उसके बाद जो है मैं पूरा पाकिस्तान जो है ना सिर्फ आपकी बेटी का वलीमा करेंगे बल्कि हम लोग गिफ्ट लेकर भी आएंगे। तो आप परेशान क्यों होते हैं? दुआ ज़ारा को अगर उसके वालिदैन एक्सेप्ट नहीं करे तो आप कर लीजिएगा अपनी बेटी को। इस तरह से आपकी बेटी भाग कर जाएगी, उसका वलीमा पूरा पाकिस्तान अटेंड करेगा, हम लोग उसके वलीमे को स्पॉन्सर करेंगे और पूरे पाकिस्तान से जितने भी लोग आएंगे वो गिफ्ट लेकर आएंगे। तो आप परेशान ना हो, आप भी औलाद वाले हैं, आपकी भी बेटी होगी। कितना फितना है ये, इतना फितना ढा रहे हैं, मुकम्मल तौर पर गंद घोल रहे हैं लाइव सेशन में बैठ के। दुआ ज़ारा को मुसलसल जो है डिक्टेट किया जाता है, डिक्टेशन दी जाती है और सारी की सारी कहानी जो है बेचारी ऐसे ऐसे करके जो है लाइव सेशन में बैठी होती है। तो बड़े मुझे हंसी आती है कि जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता तो आप औरतों की किरदार कुशी करते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को सख्ती से नापसंद करती हूँ कि किसी भी औरत की किरदार कुशी करेगी तो डेफिनेटली मैं आवाज़ उठाऊंगी अपने प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं औरत हूँ, मुझे पैदा करने वाली भी औरत है। अगर चंद मर्द ये भूल चुके हैं कि उनके घर में भी माँ बहन बेटियाँ या उनको पैदा करने वाली भी औरतें हैं, तो हमें याद है और पूरे पाकिस्तान की आवाम को याद है, वो आप पर लानते ही डालते हैं।